कभी आपने ध्यान दिया है कि जैसे ही मन में कोई नकारात्मक विचार आता है, भीतर एक हल्का सा डर जन्म ले लेता है। कहीं यह सच ना हो जाए। यही डर धीरे धीरे एक ऐसी मानसिक स्थिति बना देता है जहां व्यक्ति अपने ही विचारों से भयभीत रहने लगता है। वह सोचता है कि यदि उसके मन में बीमारी का विचार आया तो बीमारी आ जाएगी, यदि असफलता का ख्याल आया तो असफलता निश्चित हो जाएगी, यदि किसी अनहोनी की कल्पना हुई तो वह घटित होकर रहेगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या हर बुरा विचार भविष्य की सच्चाई बन जाता है, या इसके पीछे मन, ऊर्जा और चेतना का कोई गहरा रहस्य काम कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें मन की प्रकृति, अवचेतन की शक्ति और भावनात्मक ऊर्जा के नियमों को गहराई से समझना होगा। मन एक निरंतर चलने वाली धारा की तरह है, जहां प्रतिदिन हजारों विचार उत्पन्न होते हैं। कुछ अच्छे, कुछ तटस्थ और कुछ नकारात्मक। नकारात्मक विचार आना मनुष्य होने का स्वाभाविक हिस्सा है, क्योंकि मस्तिष्क सुरक्षा के लिए संभावित खतरों की कल्पना करता है। यह उसकी जैविक संरचना का भाग है। समस्या विचारों के आने में नहीं, बल्कि उनसे जुड़ जाने में है। जब कोई नकारात्मक विचार आता है और हम उससे डर जाते हैं, उसे बार बार दोहराते हैं, उसकी कल्पना करते हैं और भावनात्मक रूप से उसमें उलझ जाते हैं, तब वह विचार एक साधारण मानसिक घटना न रहकर ऊर्जा का रूप लेने लगता है। ऊर्जा ध्यान से सक्रिय होती है। जिस विचार पर जितना अधिक ध्यान, उतनी अधिक ऊर्जा, और जिस विचार में जितनी अधिक भावनात्मक तीव्रता, वह उतना ही गहरा प्रभाव अवचेतन मन पर छोड़ता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह भावनात्मक संकेतों को आदेश मान लेता है। यदि बार बार डर के साथ कोई कल्पना दोहराई जाती है, तो अवचेतन उसे वास्तविक खतरे की तरह स्वीकार कर लेता है और शरीर तथा व्यवहार को उसी दिशा में ढालने लगता है। यही कारण है कि लगातार तनाव में रहने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से भी थकान, अनिद्रा और रोगों का अनुभव करने लगता है। विचार सीधे शरीर की जैव रसायन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है। हर नकारात्मक विचार सृजनात्मक शक्ति नहीं रखता। केवल वही विचार वास्तविकता को प्रभावित करते हैं जो निरंतर दोहराए जाते हैं और गहरी भावनाओं से जुड़े होते हैं। यदि मन में क्षण भर के लिए कोई बुरा ख्याल आया और चला गया, तो वह उतना ही सामान्य है जितना आकाश में गुजरता बादल। बादल आकाश को स्थायी रूप से प्रभावित नहीं करते। समस्या तब शुरू होती है जब हम उस बादल को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसे तूफान बना देते हैं। डर विचार को शक्ति देता है। जितना हम किसी विचार से बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह मन में गहराता जाता है। यह मन का विरोधाभासी नियम है। जिसे हम दबाते हैं, वही उभरता है। इसलिए नकारात्मक विचारों से लड़ना उन्हें और मजबूत करना है। इसके विपरीत जागरूकता उन्हें कमजोर करती है। जब व्यक्ति बिना घबराए यह देखता है कि मेरे मन में नकारात्मक विचार आ रहा है, तब वह विचार से अलग हो जाता है, और जैसे ही दूरी बनती है, विचार की ऊर्जा घटने लगती है। चेतना का प्रकाश विचारों की छाया को मिटाने लगता है। नकारात्मक सोच का भय अक्सर अज्ञान से जन्म लेता है। लोग मान लेते हैं कि मन एक जादुई यंत्र है जो हर कल्पना को तुरंत वास्तविकता में बदल देता है, जबकि सच्चाई यह है कि वास्तविकता विचार, विश्वास, भावना और कर्म, इन चारों के संयुक्त प्रभाव से बनती है। केवल सोचने से नहीं, बल्कि विश्वास और निरंतर भावनात्मक निवेश से परिस्थितियां आकार लेती हैं। यदि कोई व्यक्ति असफलता के बारे में सोचता है लेकिन भीतर से उसे विश्वास नहीं करता, प्रयास करता रहता है और सकारात्मक दिशा में कर्म करता है, तो केवल क्षणिक नकारात्मक सोच उसका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। यहां समझने योग्य अंतर है। विचार बीज है, विश्वास मिट्टी है, भावना जल है और कर्म सूर्य का प्रकाश। यदि केवल बीज हो और बाकी तत्व न हो, तो वृक्ष नहीं उगता। इसलिए कभी कभी मन में आए नकारात्मक विचारों से भयभीत होना अनावश्यक है। वास्तव में यह डर ही व्यक्ति को कमजोर करता है, क्योंकि वह स्वयं को अपने मन का मालिक नहीं, बल्कि दास मान लेता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उन विचारों का साक्षी हूं, तभी भीतर एक गहरी स्वतंत्रता का जन्म होता है। यह साक्षी भाव मन को संतुलन देता है। नकारात्मक विचारों को रोकने की कोशिश करने के बजाय उन्हें आने और जाने देना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिक प्रभावी है।
जैसे नदी में बहते पत्तों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही मन में बहते विचारों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। विचारों का प्रवाह स्वाभाविक है। हमारा कार्य केवल यह चुनना है कि किन विचारों को ऊर्जा देनी है। जब व्यक्ति बार बार सकारात्मक संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, कृतज्ञता का अभ्यास करता है और स्वयं को सुरक्षित तथा समर्थ महसूस करता है, तब धीरे धीरे मन की प्रवृत्ति बदलने लगती है। सकारात्मक सोच का अर्थ नकारात्मक विचारों का पूर्ण अभाव नहीं, बल्कि सकारात्मक विचारों की अधिकता है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए उससे लड़ना नहीं, बल्कि दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही नकारात्मकता को मिटाने के लिए सकारात्मकता का प्रकाश बढ़ाना पड़ता है। भावनात्मक संतुलन भी अत्यंत आवश्यक है। अत्यधिक भय, चिंता और अपराध बोध विचारों को भारी बना देते हैं, जबकि शांति और विश्वास उन्हें हल्का कर देते हैं। ध्यान, श्वास अभ्यास और आत्मचिंतन मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करते हैं, और वर्तमान में स्थिर मन अनावश्यक कल्पनाओं से मुक्त रहता है। अधिकतर नकारात्मक विचार भविष्य की आशंकाओं से जुड़े होते हैं, जबकि वास्तविक जीवन हमेशा वर्तमान क्षण में घटित होता है। जब चेतना वर्तमान में लौटती है, तो मन की काल्पनिक भय कथाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। इसके अतिरिक्त शब्दों की शक्ति भी विचारों की दिशा तय करती है। यदि व्यक्ति बार बार स्वयं से कहता है, मेरे मन में बहुत नकारात्मकता है, तो वह अनजाने में उसी पहचान को मजबूत करता है। जबकि यदि वह कहता है, मैं अपने विचारों को समझ रहा हूं और उन्हें संतुलित कर रहा हूं, तो मन सहयोग करने लगता है। आत्मसंवाद अवचेतन मन के लिए निर्देश की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार वातावरण, संगति और दैनिक आदतें भी सोच को प्रभावित करती हैं। नकारात्मक समाचार, निराशावादी लोगों की संगति और अव्यवस्थित जीवन शैली मन को अशांत बनाती है, जबकि प्रेरणादायक सामग्री, सकारात्मक लोगों का साथ और संतुलित दिनचर्या मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है। मन उसी दिशा में ढलता है जिस दिशा में उसे बार बार अनुभव मिलता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वास्तव में नकारात्मक विचारों से मुक्त होना चाहता है, तो उसे केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि जीवन शैली के स्तर पर भी परिवर्तन करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि मन पूर्ण नियंत्रण की वस्तु नहीं, बल्कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही मन को संतुलित रखने के लिए नियमित मानसिक अभ्यास आवश्यक है। धीरे धीरे किया गया अभ्यास स्थायी परिवर्तन लाता है। नकारात्मक विचारों का भय छोड़कर जब व्यक्ति उन्हें आत्मसमझ का अवसर मानता है, तब वही विचार शिक्षक बन जाते हैं। वे संकेत देते हैं कि भीतर कौन सी असुरक्षा, कौन सा डर या कौन सी पुरानी चोट अभी भी मौजूद है। इस प्रकार नकारात्मक विचार शत्रु नहीं, बल्कि चेतना के दर्पण बन सकते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करना सीखता है, अपनी कमियों, डर और कमजोरियों सहित, तब मन में संघर्ष कम होने लगता है। आत्मस्वीकृति आंतरिक शांति का द्वार है, और जब भीतर शांति होती है, तब विचारों का प्रभाव स्वतः कम हो जाता है। अंततः सत्य यह है कि बुरा सोचने मात्र से बुरा होना अनिवार्य नहीं है। वास्तविकता उस सोच से बनती है जिसे हम लगातार पोषित करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं और जिसके अनुसार कार्य करते हैं। क्षणिक नकारात्मक विचार जीवन का सामान्य हिस्सा है। वे उतने ही अस्थायी हैं जितनी आकाश में चलती हवा। इसलिए उनसे डरने की नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। जैसे ही व्यक्ति अपने विचारों के साथ सजग संबंध बनाता है, वह मानसिक गुलामी से मुक्त होकर चेतना की स्वतंत्रता का अनुभव करने लगता है। तब मन भय का स्रोत नहीं, बल्कि सृजन का साधन बन जाता है, और व्यक्ति समझ जाता है कि उसके भीतर न केवल विचार उत्पन्न करने की शक्ति है, बल्कि उन्हें दिशा देने की क्षमता भी है। यही समझ नकारात्मकता के डर को समाप्त करती है और व्यक्ति को आत्मविश्वास, संतुलन तथा आंतरिक शक्ति की ओर ले जाती है।